हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 105 आईपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। धारा 105 आईपीसी की सिंपल और बहुत ही शॉर्ट आसान भाषा में इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। धारा 105 कहती है कि संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक जारी रहता है। मतलब संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू हो जाता है जब संपत्ति को संकट की आशंका पैदा हो जाती है। यानी किसी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति को, वो चाहे जैसी संपत्ति हो, उसको संकट पैदा हो गया है, अगर उसको ये लग रहा है कि हमारी संपत्ति को संकट पैदा हो गया, तो उसी वक्त उसकी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा और वो प्रतिरक्षा का अधिकार उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी संपत्ति के संकट का हल न निकल जाए या संकट टल न जाए। जब संकट टल जाए तो फिर क्या है, वो अधिकार उसका समाप्त हो जाता है, तब तक जारी रहेगा। जैसे आपको बताएं कि यदि आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की किसी ने धमकी दे रखी है, उसने धमकी दी कि कल आपकी संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस बीच आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस को आपने संबंधित थाने की पुलिस को या पुलिस के अधिकारियों को आपने इन्फॉर्म कर दिया, और जब तक पुलिस नहीं आती है, पुलिस को आने में अगर टाइम लग गया, देर हो गई, तो आपकी संपत्ति को ख़तरा हो सकता है कि नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो जब तक पुलिस नहीं आती है, आपको सुरक्षा नहीं मिलती है, जब तक आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको बताएं कि जिस किसी ने आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 4 हों, 6 हों, चाहे जितने हों, उनमें से कोई व्यक्ति पकड़ गया है और 2 पकड़ गए हैं, 4 नहीं पकड़े गए हैं, या 1 पकड़ गया है, 2 नहीं पकड़े गए हैं, तो जब तक जो नहीं पकड़े गए हैं, तो आपको ये ख़तरा बना रहता है कि जो नहीं पकड़े गए हैं वो व्यक्ति आकर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो आपकी संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तब भी आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि वो शेष जो मुल्ज़िम हैं, अभियुक्त हैं, वो पकड़े ना जाएं, या आपको ऐसा संकट मालूम हो, ऐसा ख़तरा लगे कि आपकी किसी अचल संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा सकता है या चल संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लिया आपको ये डर पैदा हो जाए, इसमें डर भी बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगर डर पैदा हो जाए कि जैसे को आपको ये डर पैदा हो जाए कि आपकी बाइक, कार या आपकी मोटरसाइकिल या आपका स्कूटर कोई जला देगा, या आपकी फैक्ट्री में कोई आग लगा देगा, उसको आग लगाकर जला देगा, आपकी संपत्ति को जलाकर राख कर देगा, खाक कर देगा, बर्बाद कर देगा, तो भी आपको अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है उस वक्त तक जब तक कि पुलिस ना आ जाए और कार्रवाई ना कर दे और संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार न कर ले। तब तक आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। इसमें शर्त यह ज़रूरी है कि जब आपके मन में ये डर बैठ जाए कि आपकी संपत्ति की बर्बादी हो सकती है, अगर आपको ये डर है तो आपको संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आपको सुरक्षा मिल जाती है, यानी आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस मौके पे आ गई है और आपको सुरक्षा दे दी, आपको पूरी सुरक्षा है, आपके यहाँ पुलिस लगा दी गई, आपकी संपत्ति की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस लगा दी गई, उसी वक्त ये अधिकार आपका, निजी संपत्ति की रक्षा का अधिकार आपका उसी वक्त जो है रक्षा का अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। ये जब तक बना रहता है कि जब तक आपको ये डर रहे, आपको संकट रहे कि आपकी संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है या आशंका आपको रहती है, तो आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। धारा 105 आईपीसी यही बताती है, और ये अधिकार आपका उस वक्त समाप्त हो जाएगा जब आपकी सुरक्षा पुलिस द्वारा, संबंधित थाने की पुलिस अधिकारियों द्वारा आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी गई, तभी आपका ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। फिर आपको ये अधिकार धारा 105 आईपीसी नहीं देती है। जब तक देगी जब खतरा प्रारंभ हो, और ख़तरा जब तक समाप्त नहीं होता है जब तक आपको ये अधिकार है।
उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि उनकी अपनी निजी संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप पे केस चल रहा है, उसके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।